अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। मैं राय वासिफ अली और मैं राय अली। आज हम बात करेंगे पीएसएल की टीम्स पे जो कि दोबारा से मालिकान ने फ्रेंचाइजीज ने ख़रीद लिया है उनको। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इनका पीएसएल का जो टीम्स थी उनका पीसीबी के साथ 10 साल मुआहदा था जो कि 2016 में शुरू हुआ और 2025 में एंड हुआ। इसी तरीके से इस मुआहदे को रिन्यू करना था, तो इस मुआहदे को रिन्यू करने का प्रॉपर प्रोसीजर बना, उसी के मुताबिक टीम्स को फ्रेंचाइजीज को दोबारा से ख़रीद लिया गया है। उसी की कुछ डिटेल्स आज आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अली तरीन और पीसीबी के दरमियान इख्तिलाफात चल रहे हैं और अली तरीन ने पहले बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर पीसीबी पर इल्ज़ामात लगाए कि पीसीबी अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर रही, ये मैनेजमेंट के साथ और ओनर्स के साथ राब्ते में नहीं रहती, कोई मेल नहीं करती, कोई पूछते नहीं है। और उनको एक नोटिस भेजा गया अली तरीन को कि अली तरीन माफ़ी मांगे अपने बयानात पर, लेकिन अली तरीन ने वो जो वीडियो बनाई और जो उनके नोटिस था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और सोशल मीडिया पे उसको, और ये देखने में आ रहा था कि इसको अब अली तरीन को शायद टीम ना दी जाए। और ऐसा ही हुआ कि अली तरीन को जब इसको मुआहदे को दोबारा से करना था 10 साल के लिए, तो अली तरीन को नहीं बुलाया गया। जी बिल्कुल, टीम मालिकान से राय में रब्ते में रहना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आपको अपना प्रॉपर सेटअप बनाना चाहिए। ऐसे ही बिल्कुल दोनों तरफ से मामलात ख़राब होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अली तरीन अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जो पीएसएल मैनेजमेंट है वो भी अपनी जगह पे बहुत सारी गलतियों का शिकार हुई है, लेकिन दोनों को मिल बैठ कर इन मामलात को तय करना चाहिए। लेकिन इन गलतियों की वजह से आज एक सवाल पैदा हो गया पीसीबी पर कि क्या पीसीबी अपना काम अच्छे से नहीं कर रही। और इसी तरह हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि जो एग्जैक्ट बयान था अली तरीन का पीएसएल के बारे में, अपनी टीम्स के बारे में, वो बहुत मायूस हुए। उन्होंने लिखा है कि इस टीम का हिस्सा रहना मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े एजाज़ात में से एक रहा है। मैं फैंस और इस टीम से मोहब्बत करता हूँ। जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी करना मेरे लिए हमेशा फ़ख्र की बात रही। वो चीज़ जिस पर मेरे मरहूम चचा आलमगीर तरीन भी बेहद फ़ख्र करते थे। और उन्होंने लिखा ये पीसीबी को जान लेना चाहिए कि टीम कभी सिर्फ इसके मालिक की नहीं रही, ये आपकी है और जनूबी पंजाब की है। इसलिए जो भी सुल्तान का अगला ओनर बनेगा आप इसे इसी जज्बे से सपोर्ट करते रहें और आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं भी स्टेडियम में बैठ कर इन्हें सपोर्ट करता रहूँगा। ये उन्होंने अपने जो शायकीन हैं, जो मुल्तान सुल्तान के फैंस हैं, उनके लिए पैगाम दिया है कि आप इस टीम को इसी तरह सपोर्ट करें। जो नया मालिक आएगा मैं उसको भी सपोर्ट करूँगा। और उसने पीसीबी के बारे में एक जुमला कहा कि ये मेरी फितरत ही नहीं है, और अगर टीम के साथ रहने का मतलब अपने असूलों से समझौता करना है तो फिर मेरे पास सिर्फ एक ही इंतखाब रह जाता है। मैं घुटनों के बल ये टीम चलाने के बजाय पाँव पर खड़े होकर इसे खो देना पसंद करूँगा, तो ये मेरी जानिब से अलविदा है। तो ये एक खुला सवाल है, क्या पीसीबी अपने कुछ मुतालबात मनवाना चाहती थी या अपने कुछ लड़के टीम में आगे लाना चाहती थी? बिल्कुल सवाल है। पीएसएल में मुल्तान सुल्तान की जो मैनेजमेंट है, मुल्तान सुल्तान की ओनरशिप है, वो बिल्कुल खसारे में जा रही थी काफ़ी 3-4 साल से। लेकिन वो अली तरीन ने साथ भी नहीं छोड़ा, वो खुद से अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उन्होंने फिर भी इससे पीछे हटने का सोचा भी नहीं। लेकिन हालिया अरसे में पीएसएल मैनेजमेंट की जो रवैया है पीएसएल मालिकान के साथ, वो इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी बयानात दोनों तरफ से सख्त अल्फाजात का मुजाहरा किया गया। लेकिन जो नोटिस दिया गया था अली तरीन को अपनी बातों से माफ़ी मांगने का, अली तरीन ने वो माफ़ी मांगने से बिल्कुल इनकार कर दिया। बिल्कुल पीएसएल मैनेजमेंट और पीसीबी ये चाहती थी कि जैसा हम चाहें वैसा ये हमारी बात मान कर चलते रहें। लेकिन किसी बंदे से माफ़ी मंगवाना भी तो ऐसा नहीं ना होता कि आप सोशल मीडिया पर कहें कि मेरे से माफ़ी मांगे, उसको मुतालबात गिनवाते कि यहाँ पर आपने गलत किया, यहाँ पर आपने गलत किया, ये चीज़ आवाम के सामने रखते। अली तरीन ने जैसा कि हर चीज़ रखी है सामने अपने अवाम के शायकीन के कि ये मसला है, लेकिन पीसीबी ने नहीं बताया कि मसला क्या है और क्या अली तरीन इनके दरमियान इख्तिलाफात चल रहे हैं। और ऐसा ही हुआ जब टीम को दोबारा मुआहदा किया जा रहा था टीमों का, तो उसमें नहीं बुलाया गया अली तरीन को। बिल्कुल, जो भी मसला होता है वो दोनों
दोनों तरफ से लोगों को मिल बैठ कर ही सॉल्व होता है। उसको सॉल्व करने के लिए दोनों घरों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। देखिए सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ से चलती है। आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, जैसा कि अभी हमारे सामने देखने को मिल रहा है कि अली तरीन ने टीम को छोड़ने का ऐलान किया है। और बाकी हम आपसे बात करते हैं कि जो PSL की नई ओनरशिप है, कुछ मोस्ट ऑफ द ऑनर्स जो है उन्होंने दोबारा से टीम खरीदने का मुआहदा कर लिया है। तरीन के सिवा सारों ने सब ने अपनी अपनी टीम दोबारा से खरीदी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी तमाम ऑनर्स ने टीम्स को दोबारा से खरीद लिया और बस 10 साल का मुआहदा दोबारा से हो गया है। तो अभी हम आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या वैल्यू है इनकी, पहले क्या थी और अभी क्या थी। सबसे पहले लाहौर कलंदर्स को सबसे महंगा ख़रीदा गया। इसमें दोबारा जो बिडिंग हुई है उसमें लाहौर कलंदर्स सबसे महंगी टीम सामने आई है, जो कि पहले ऑलमोस्ट 25 करोड़ पे कर रहे थे और अभी वो करेंगे 67 करोड़ PCB को। ये सालाना देंगे, सालाना बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद आता है कराची किंग्स, वो पहले दे रहे थे 26 करोड़ और अभी देंगे वो लोग 64 करोड़ रुपीज़ PCB को देंगे, सिर्फ टीम खरीदने के मद में। उसके बाद आ जाता है शावर ज़ल्मी, जो कि पहले 20 करोड़ दे रहे थे और अभी वो देंगे 50 करोड़, 49 करोड़ रुपये वो PSL मैनेजमेंट को देंगे। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड आ जाता है, वो ऑलमोस्ट वो भी 20-21 करोड़ दे रहे थे और वो अब देंगे 48 करोड़। लास्ट में आ जाता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जो कि पहले 16 करोड़ दे रहे थे PCB मैनेजमेंट को और अब वो पे करेंगे 34 करोड़। तो ये थी जो नई बिडिंग हुई है इन टीम्स की, उसकी वैल्यू जो मैंने आपके साथ शेयर की। जी देखिए, इसमें एक तो अब नया ऑनर सामने आएगा इसका मुल्तान सुल्तान्स का, और अभी तक अली तरीन बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ में, मतलब कि वो खरीदने में बिल्कुल भी वो इंटरेस्टेड नहीं है, दोबारा नहीं है, वो नहीं खरीदेंगे। उनका इंटरेस्ट उसी हद तक था। लेकिन एक चीज़ और देखें ना कि मुझे तो लगता है कि ये अली तरीन हक पे हैं। वो जिस तरह मोहसिन नकवी ने हर टीम ओनर के बारे में बयान दिया है, ओरिजिनली तो उसने बयान पिछले 10 साल की कारकर्दगी पर दिया है ना, लेकिन अली तरीन के बारे में उन्होंने एक जुमला भी नहीं कहा। उन्होंने जिस तरह आप देख सकते हैं कि लाहौर कलंदर्स के बारे में उन्होंने कहा है कि मुझे बेहद खुशी है कि लाहौर कलंदर्स अपने मौजूदा मालकान के साथ ही रहेंगी। कलंदर्स के मालकान आतिफ राना और समीन राना ने इस फ्रेंचाइज को पाकिस्तान भर में एक जाना पहचाना नाम और दुनिया भर में एक मोतबर ब्रांड बनाने के लिए इंतहाई मेहनत की। ये उन्होंने कहा है जी लाहौर कलंदर के बारे में। और फिर उन्होंने जावेद अफरीदी के बारे में कहा। जावेद अफरीदी का विज़न HBL PSL की तरक्की में इंतहाई अहम रहा है। और इसी तरह उन्होंने नदीम उमर के बारे में कहा है, जो क्वेटा ग्लैडिएटर के ओनर है। उसके बारे में कहा है कि PSL के लिए खिदमात काबिल सताइश है, इनके अतमाद का इजहार PSL की बढ़ती साख का सबूत है। और उसके बाद एंड में उन्होंने सलमान नसीर के बारे में कहा, कराची किंग्स के ओनर के बारे में। ये उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए हर जो ओनर है उसके बारे में उन्होंने दुआया अल्फाज या उन्होंने अप्रिशिएट किया है, लेकिन पिछली कारकर्दगी पर। लेकिन सबसे कारकर्दगी तो जो देखी जाए वो मुल्तान सुल्तान। जी बिल्कुल मुल्तान सुल्तान सफ़र कर रही थी, वो 2-3 साल बाद ऐड हुई है PSL टीम में। उनकी बहुत स्ट्रगल है, उन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत टीम को ग्रो किया। उन्होंने बाद में आकर 2 टाइटल जीते हैं। देखिए उनकी जो मेहनत है उससे हम किनारा कशी नहीं कर सकते, हमें उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो बाद में ऐड हुई है और फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा कम्पीट किया बाकी टीमों के साथ। उनकी मेहनत बल्कि बाकी टीमों से ज़्यादा है, अगरचे कि वो उन्होंने अब टीम छोड़ दी, लेकिन हमें उनकी तारीफ बिल्कुल करनी चाहिए थी। उससे यही मैं समझता हूँ यही मसला है कि मोहसिन नकवी का शायद या कोई पर्सनल या मैनेजमेंट का HBL PSL की मैनेजमेंट का कोई पर्सनल इनसे कोई इख्तलाफात होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने इसकी तारीफ में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। हाँ, एक टीम छोड़ देना ज़ाती, अगर अली तरीन ने ज़ाती तौर पर टीम छोड़ी है तो, लेकिन उनके लिए अप्रिशिएट करना तो बनता था, लेकिन उनके लिए एक अल्फाज भी नहीं कहा गया, ये तक नहीं कहा गया कि उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ। बिल्कुल मेरे ख्याल से क्रिकेट एक जेंटलमैन स्पोर्ट है, इसको पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है। बाकी हम स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए। क्रिकेट में पॉलिटिक्स को इंक्लूड करना ये इंतहाई नाकाबिले कबूल है। अब इसके देख सकते हैं कि IPL इतना अच्छा ब्रांड था, लेकिन PSL बाद में आई, लेकिन PSL ने कम्पीट किया। जब हालांकि पिछले साल PSL और IPL एक ही वक्त में थे, तो इसको व्यूवरशिप भी मिली PSL को, और मोस्ट ऑफ दी जो प्लेयर थे मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, उन्होंने भी
पार्टिसिपेट किया आईपीएल को छोड़ के, तो उसने कम्पीट किया है। ये दूसरी आईपीएल नो डाउट एक पहले नंबर पर है, तो लेकिन पीएसएल दूसरे नंबर पर दुनिया में जानी जाती है। लेकिन इस चीज़ में इस तरह, हालांकि हमें टीम्स और ऐड करनी चाहिए थी, लेकिन हमने एक और ऑनर खो दिया इस इख्तलाफात। बिल्कुल, हमें अली तरीन की बात मानते हुए, उन अल्फाज को देखते हुए मैनेजमेंट को भी अपने तरीक़ाकार को बदलना चाहिए, उसको जिद्दत लानी चाहिए, उसमें नई इन्वेंशंस करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ अली तरीन अपनी जगह पे गलत हो या मैनेजमेंट अपनी जगह पे गलत हो, दोनों तरफ से मामला ख़राब हुए होंगे। लेकिन हमें चाहिए कि ये PSL हमारा है, ये हमारा ब्रांड है, हमारे मुल्क का फ़ख्र है, हमें इसको आगे लेके जाने में सबको मिलकर काम करना चाहिए। और उम्मीद है कि नई आने वाले मालिकान इसको अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मामला इनमें तय पा जाएँ और अली तरीन अपनी टीम को दोबारा से ख़रीदने में कामयाब हो जाएँ। उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा ब्रांड इसी तरह तरक्की करता रहेगा, आगे चलता रहेगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए स्पोर्ट्स कॉर्नर।